नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में। इस बार मेरे साथ है पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील जाखड़ जी। जाखड़ जी मीडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू शर्मा। सबसे पहला मेरा सवाल जाखड़ साहब, क्या पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, जहाँ तक पंजाब कांग्रेस का सवाल है, पंजाब कांग्रेस आज पूरी तरह से इस बात के लिए तत्पर है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पंजाब को अकाली बीजेपी सरकार से पीछा छुड़वाया जाए। जिस किस्म का भ्रष्ट शासन, जिस किस्म की तानेशाही और एक किसान मारू और व्यापारी विरोधी सरकार पिछले 8.5 साल से कांग्रेस ने देखा है, इसलिए मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के फर्ज बन जाता है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को यहाँ से चलता किया जाए। आप अकाली दल बीजेपी सरकार को हटाने की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो आपकी पार्टी में जो आपके पार्टी अध्यक्ष है प्रताप सिंह बाजवा, उनको हटाने की मांग हो रही है। देखिए, ये पार्टी का एक लोकतांत्रिक प्रोसेस है जिसके तहत हो सकता है राहुल जी ने मौका दिया, परंतु आज लोगों की उन्होंने जो देखा है कैप्टन अमरिंदर सिंह का यहाँ काम करना, जो 5 साल के दौरान कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाकर पंजाब में भेजा, उन्होंने जिस तरह से पंजाब की इकोनॉमी और ख़ास तौर पे अकालियों के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल डाला था, लोग आज भी, मैं समझता हूँ, उसको देखते हुए कैप्टन साहब की मांग आज कांग्रेस वर्कर कर रहा है। पंजाब की जनता उससे भी ज़्यादा चाहती है, क्योंकि पंजाब की जनता ये नहीं भूली है कि और जहाँ पे नेता भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात करते हैं वो सिर्फ उनका पैमाना छोटे स्तर पे पटवारी लेवल पे रह जाता है, परंतु सबसे पहले कदम जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाया था, हमारे पीपीएससी के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन सिद्धू के ऊपर, जिनके पास से करीबन 20 करोड़ रुपया नकद पहले महीने में उन्होंने पकड़ा था, खुद बादल परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के केस जिस किस्म से दर्ज किए गए, और उसके बाद सबसे बड़ा जो काम पंजाब के जो पानियों को लेके मसला, पंजाब की लाइफ लाइन है पानी जो है, वो एक हमेशा से एक पेंडिंग इशू था, एक तलवार थी जो लटकती थी पंजाब के किसान के ऊपर। जिस दिलेरी से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपनी कुर्सी की परवाह ना करके इस टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट लेके आए, मैं समझता हूँ पंजाब के लोग उसे आज भी नहीं भूले, और उसी वजह से आज ये मांग उठ रही है। विधानसभा चुनाव में वो जो अब बात कर रहे हैं उसका फायदा कांग्रेस को भी नहीं हुआ, और कहाँ आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं? देखिए, दिस इज अ फनी वे ऑफ लुकिंग एट, यू कैन लुक एट इट फ्रॉम एनी एंगल साहब। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर आप देखें, अमेरिका में भी देखें, देयर आर टाइम्स व्हेन समबडी हु हैज सिक्योर्ड मोर वोट, जिनको ज्यादा वोट मिले परंतु राष्ट्रपति की ओर बन जाता है। इसी तरह पंजाब में अगर देखें, पंजाब कांग्रेस को 55,70,000 के करीब वोट पड़े थे, और मैं समझता हूँ पंजाब कांग्रेस के इतिहास में इतने वोट आज तक कभी भी नहीं पड़े। विद ए बेयर मार्जिन ऑफ सिर्फ 8,000 वोटों के अंतर से हमने करीबन 17-18 सीटें हमारे पास से चलेगी। हो सकता है वोट्स का बिखराव हुआ, हो सकता है उनकी मैनिपुलेटिव स्ट्रेटेजी काम आ गई हो, परंतु पंजाब के लोगों ने जिस बड़ी मात्रा में वोट दिया, मैं समझता हूँ उन्होंने विश्वास कैप्टन साहब की और कांग्रेस की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया। क्या आप प्रताप सिंह बाजवा जी को अपना अध्यक्ष नहीं मानते हो, जिस तरह आप कह रहे हैं कि? देखिए, इवन आप इंग्लैंड की हिस्ट्री उठा, वर्ल्ड वार के अंदर चर्चिल को स्पेसिफिकली इसलिए लेके आया गया था बिकॉज ही वाज ए जनरल विच वाज रिक्वायर्ड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। आज लोग एक एक्सपीरियंस लीडर को चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अब एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। 8.5 साल हो चुके हैं और पंजाब का वर्कर आज बड़ा बुरी तरह से उसके ऊपर झूठे केस बनाए जा रहे हैं। एट द ड्रॉप ऑफ द हेड 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लगाई जा रही है, और बड़ी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के तहत उनके ऊपर अत्याचार और सरकार की ज़बरदस्ती हो रही हैं। तो वो ज़्यादा सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उनकी यही इच्छा है पंजाब के कांग्रेस वर्कर की कि एक सुलझे हुए और एक जिन्होंने ट्राइड एंड टेस्टेड लीडरशिप की मांग। लेकिन जिस तरह से लड़ाई हो रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रताप सिंह बाजवा में एकदम खुलेआम, उससे आपको नहीं लगता कि पार्टी को नुकसान हो रहा है? इस पर तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज अवॉइडेबल, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन अवॉइडेड, एंड इट इज़ अवॉइडेबल सिचुएशन। हर पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं विचारधाराओं का मतभेद होता है, विचारों का मतभेद होता है, परंतु इसको अगर अंदर बैठ के इसको सुलझा लिया जाए तो बेहतर रहेगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप जो है वो पंजाब को गंभीरता से नहीं ले रही? देखिए, उनका क्या व्यू है मैं नहीं समझता, परंतु हमारा मानना है कि पंजाब एक वो प्रांत है जहाँ से कांग्रेस पार्टी का नेशनल सीन के ऊपर रिवाइवल हो सकता है। क्योंकि आज हमारे पास आज भी 43 के करीब हमारे एमएलएज हैं। आज भी हमारे लोगों में वर्कर के अंदर एक उत्साह
की किरण जागी है, क्या विक्रमा बढ़। अध्यक्ष पद की दौड़ में आप भी हैं? साहब, मैं भी किसी भी अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं हूँ। मेरे को पार्टी ने एक जिम्मेवारी सौंप रखी है और उस पर भी मैंने बार बार ये कहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए सुनील का CLP पद पे बना रहना कोई आवश्यक नहीं है। अगर पार्टी किसी भी तरीके से मजबूत होती है जी। तो सुनील किसी पद की आकांक्षा नहीं रखता। कहीं ना कहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात थी, युवाओं की तरफ से, युवाओं नेताओं की तरफ से बात हुई, लेकिन ये मामला फिर एक बार खटाई में पड़ गया, 1 साल और टाल दिया गया। देखिए, जहाँ तक अगर आप इसी लोकसभा के अंदर देखेंगे, उन्होंने एक पर्टिकुलर किसान का मुद्दा उठाया। मैं किसान के मुद्दे क्योंकि पंजाब इसका भुक्तभोगी है, उन्होंने सिर्फ एक मुद्दा नहीं उठाया। जिस किस्म से बीजेपी और उनके NDA के अलाइज लग के किसान की जमीन उससे छीनना चाहते थे, जी। मैं समझता हूँ ही हैज प्रूवन हिज लीडरशिप एबिलिटीज बियॉन्ड एनी डाउट। फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सवाल क्यों उठाया उनके नेतृत्व? देखिए, कैप्टन साहब ने, मैं नहीं समझता कि किसी किस्म के उठाए, उनका अपना जो भी खदशा रहा होगा। ये सारी बातें मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि पार्टी फोरम के अंदर बैठ के बातें हो सकती हैं। जी, आपको लगता है कि सही समय है उनको अध्यक्ष बनाने का? देखिए, अध्यक्ष बनना ना बनना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है, पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। जब भी उसकी मीटिंग बुलाई जाएगी, मैं समझता हूँ उसमें फैसला हो जाएगा। लोगों ने अगेन इस मैटर ऑफ ट्राइड एंड टेस्टेड लीडरशिप, सोनिया जी ने बुरे वक्तों में से कांग्रेस को उभारा है, जब एक उस समय भी कांग्रेस पे ऐसी स्थिति बनी हुई थी, और आज भी मैं समझता हूँ सोनिया जी और राहुल जी की जो टीम है, दैट कैन प्रोवाइड अ एबल लीडरशिप टू द पार्टी इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस। 2017 में जाखड़ साहब, आपको क्या लगता है कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा या चौतरफा होगा? आपका कांग्रेस का मुकाबला किससे होगा? देखिए, कांग्रेस का किससे मुकाबला होता है इस बात का तो समय निर्धारित करेगा, क्योंकि बहुत कुछ बिहार के नतीजों के ऊपर निर्भर करता है। अकाली दल, बीजेपी या फिर आम आदमी? वही बात कहने जा रहा हूं कि बिहार के नतीजों पर निर्भर करता है। बहुत से कुछ समय पहले ऐसी सुर सुनने को मिले थे जब बीजेपी टुक ए पोस्चर कि हम अकाली इस नशे के खिलाफ हैं, और नशे की जो मुहिम थी, मैं समझता हूँ उन्होंने पर्टिकुलरली एक अमुक राज परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति को पंजाब के अंदर उनके खिलाफ मुहिम चालू की थी जी। परंतु दिल्ली के अंदर बीजेपी को जिस तरह से पटकनी मिली, उसके बाद ना सिर्फ बीजेपी ने अपने स्वर बदल लिए, यहाँ तक कि अमित शाह जी ने जो अमृतसर में आके नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले थे, उन्होंने अपना अमृतसर का दौरा तक रद्द कर दिया जी। तो अब भी लगता है कि अगर बीजेपी को पटकनी बिहार के अंदर मिल गई तो ये इकट्ठे आज इसी तरह, वो कहते हैं जिस तरह कोई काम करने वाला का अगर मुझे तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो मैं इसी तनख्वाह में काम करने लेकिन को तैयार हूं। बिहार चुनाव की आपने बात की, पंजाब पार्टी अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने ये कहा है, उनका एक बयान आया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी की जीत होती तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ जा सकते हैं और अपनी पार्टी बना सकते हैं। देखिए, इस किस्म के कयास बहुत अरसे से लगाए जा रहे हैं। जो हमारे पार्टी के सो कॉल्ड शुभ चिंतक हैं, जो पार्टी से बाहर बैठे हैं, अकाली स्पॉन्सर्ड या बीजेपी स्पॉन्सर्ड, आज भी आप देखिए पंजाब की जनता से बात करेंगे तो अकालियों के लीडरशिप में अगर किसी एक आदमी से उन्हें राजनीतिक तौर पे खौफ है जी, जिसे वो समझते हैं, इवन अकाली जिसको समझते हैं कि आके उन्हें राजनीतिक इस पटल के ऊपर पटकनी दे सकता है, तो वो समझते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसलिए बार बार इस किस्म की तो फिर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से, प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से इस तरह का बयान कहीं ना कहीं पार्टी के लिए, मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं कि इस किस्म की बातें शुड बी अवॉइडेड इन द एटलीस्ट इन द पब्लिक डोमेन। क्या पार्टी हाईकमांड को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? देखिए, सारी बातें पंजाब की राजनीतिक स्थिति से मैं समझता हूं कि हमारा पार्टी हाईकमांड स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेल अवेयर नाउ। जाखड़ जी, आपसे हमारी बातचीत, सीधे सवाल आपसे जारी रहेंगे। यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए जी मीडिया। ब्रेक के बाद डायरेक्ट विद दिनेश में आपका स्वागत है। सुनील जाखड़, नेता विधानसभा, उनसे हमारी बातचीत जारी है। जाखड़ साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों को लेकर सवाल उठाए जाते रहे विपक्ष द्वारा, कांग्रेस द्वारा, लेकिन अब फिर एक बार फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का जिस तरह से एक उनकी इमेज बन चुकी है एज ए NRI प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक ही इज स्पेंडिंग मोर टाइम ओवरसीज देन इन इंडिया। उनके पास जिम्मेवारियाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं जो फुलफिल करनी है। आज पंजाब का किसान मर रहा है, अगर वही प्रधानमंत्री बिहार में जाके 1 करोड़ 25 लाख का पैकेज दे सकते हैं, 1 करोड़ 25 लाख का पैकेज, तो बिहार आज पंजाब का किसान हा कर रहा है।
हाहाकार कर रहा है, उसकी सुध लेने वाला आज यहाँ कोई भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ दोनों बातों को इक्वेट ना किया जाए। और जब से राहुल जी ने ये पार्लियामेंट सेशन हुआ है, आई थिंक ही हैज प्रूवन दैट थिंग बियॉन्ड एनी कंफ्यूजन नाउ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस प्रधानमंत्री के विदेश दौरों को लेकर सवाल उठाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं बाहर, नेतृत्व करते हैं बाहर, और उससे इन्वेस्टमेंट आ रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एकाएक गायब हो जाते हैं। देखिए कहाँ है वो इन्वेस्टमेंट जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये तो मुद्दा मैं समझता हूँ जब बजट पेश होगा उसमें सारी बातें सामने आएंगी। इसी तरह उन्हीं की तर्ज पे आई थिंक दिस इज अ इन्फेक्शियस डिजीज, दिस ओवरसीज ट्रैवलिंग। सुखबीर जी हमारे डिप्टी सीएम साहब ने पिछले चंद एक आधे साल में जब से ये हवा चली है विदेश दौरों की, वो भी 10 दफ़ा विदेश दौरे कराए हैं, परंतु एटलीस्ट पंजाब ने कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आज नहीं देखी। आपने सुखबीर सिंह बादल की बात की, उप मुख्यमंत्री की बात की। उनका ये कहना है कि जो करोड़ों की, जब उनके विदेश दौरे हुए तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट वो पंजाब में लाने के लिए गए और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट। देखिए सुखबीर जी क्या कहते हैं, एक अपने आप में एक हंसी का विषय है। पिछले 8 साल से उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, सपनों का सौदागर, या कुछ लोग शेख चिल्ली के हसीन सपनों की बात करते हैं। दैट इज ऑन अ वेरी जोवियल मैनर यू कैन से, बट एंड रिजल्ट इज आज जो हमारी अपनी इंडस्ट्री थी, ट्राइडेंट इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी थी, वो उठ के जाके झारखंड में लगा रहे हैं। हमारे वर्धमान मिल जाके मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ पे 22,000 क्या लगता है मध्य प्रदेश के लोगों को जॉब क्रिएशन हुई है। यहाँ से हमारी इंडस्ट्री, इवन आवर ओन, जो पंजाब के नाम पे सारी दुनिया में अपने आप को प्राउड पंजाबी कहते हैं, हीरो साइकिल, हीरो इंडस्ट्रीज, इवन दे आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन पंजाब। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स, बिकॉज ऑफ द करप्शन प्रिवेलेंट हियर, बिकॉज हर एक आदमी को, हर सेक्टर को इन्होंने निचोड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इज बिकमिंग स्वीयर। लेकिन उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि सबसे अच्छा एनवायरनमेंट और सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है पंजाब में है। वो कहते होंगे, परंतु अगर आप वर्ल्ड बैंक की जिस रिपोर्ट को वो कोट कर रहे हैं सुखबीर बादल जी, उसमें भी पंजाब खिसक के 16वें स्थान पे आया हुआ है। इट्स अ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, इट्स अ फजिंग ऑफ द अकाउंट्स, दिस इज व्हाट दे आर गुड एट। दैट्स व्हाई आज मैं जो आपसे कह रहा था कि ये जो ये बातें कर रहे हैं, हमेशा इन्होंने लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके, उनको उत्तेजित करके, पानी के नाम पे और धर्म के नाम पे वोटें मांगी। जब भी इनको खतरा लगा अकाली पार्टी को, इन्होंने वो आतंकवादी जो कि सरदार बेन सिंह, जिन्होंने पंजाब में शांति बहाल करने के लिए कुर्बानी दी, उनके आतंकवादियों को पकड़ के लेकिन पंजाब की जेलों में वापस लेके आए जा रहे हैं। किस किस्म का मैसेज दे रहे हैं? अब फिर से वही बातें शुरू। हर एक ड्रग माफिया, लैंड माफिया, रेता माफिया, लीकर माफिया, बार बार देखिए, मैं जब कैप्टन अमरिंदर सिंह नाम लेके आ रहा हूँ, देखिए हमारी जो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी 2002 से लेके 2007 तक, 10 फसलें आई, 10 फसलों की लिफ्टिंग, उसकी जो मैनेजमेंट थी, किसान को 3 दिन से ज्यादा मंडी में रुकना नहीं पड़ा। और आप पिछले 8.5 साल का, जब से 2007 से सरकार बनी, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, और खास करके इस सीजन में जो चावल का, दाही का इसका किसान है, वो हर दिवाली मंडी के अंदर मनाता है, क्योंकि उसको 15-15 दिन तो उसकी राइस की लिफ्टिंग नहीं होती, फिर उसको 2-2 महीने के अपने पेमेंट के लिए झगड़ा करना पड़ता है। उप मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जो है पंजाब में एक इतिहास है, वो 25 साल तक जो है अकाली दल बीजेपी यहाँ पर रूल करेगी। ये तो पंजाब की जनता इस मसले पे फैसला करेगी, परंतु जिस राह पे वो जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमेशा किसान को अपना किसान का रूप दिखा के 5वीं बार मुख्यमंत्री बने बादल साहब। आई थिंक द नॉट ओनली टॉल फिजिकली, ही इज टुडे द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन इन द कंट्री। 5 बार मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद में कैन दे शो एनी अचीवमेंट इन पंजाब? सिर्फ एक ही बात थी इनके पास, SYL में से पंजाबियों का खून जाएगा, पानी नहीं जाएगा। ए इशू विच, देखिए इतना बड़ा एक इशू था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो सियाई की एक बूंद से खत्म कर दिया कि आई अनल ऑल दीज प्रीवियस एग्रीमेंट्स, और वहां पे बादल साहब पंजाबियों का खून मारने की बात कर रहे थे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग। दे डोंट, अकालीज डोंट हैव अ विजन एंड पीपल हैव रियलाइज्ड इट। तो आप आरोप लगा रहे हैं कि ये मुद्दे जो है अकाली दल सरकार नहीं करना चाहती? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहती साहब। इशू विच हैज, बिल्कुल आपने बड़ा, ये बहुत ही एक अच्छा सवाल आपने बड़ा सामयिक किया है, टाइमली क्वेश्चन है। डिप्टी सीएम साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलने गए पंजाब के,
जो आज तक मैं नहीं समझता किसी इस किस्म की ऑफिशियल मीटिंग कोई आज तक हुई। उससे 5 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री साहब जाके कब गए? जब प्रधानमंत्री चंडीगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आए और उन्होंने नसीहत दी कि पंजाब और हरियाणा आपसी मुद्दे बैठ के हल कर लें। साहब कौन से मुद्दे? कोई मुद्दा नहीं है। चंडीगढ़ का मुद्दा तो अकालियों से आज हमारे गुरु की नगरी अमृतसर शहर को साफ रख नहीं पाए, चंडीगढ़ मुद्दा नहीं है। ये फिर से पानियों का मुद्दा उधेड़ना, जो भरे हुए जख्म है उनको फिर से कुरेद के हरा करना चाहते हैं। पंजाब हैज नो spare water. This water issue is non-negotiable. कैप्टन अमरिंदर सिंह has made it clear. आज बादल साहब या सुखबीर बादल जब खट्टर साहब के पास जाते हैं तो साहब वो फिर से ये चिंगारी को आग लगाएंगे। आज उनको खतरा जो दिख रहा है कांग्रेस की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देख के, ये धार्मिक मुद्दों को लेके जिस किस्म से ये उन अपराधियों को बेंगलोर की जेल से, कोई दिल्ली की जेल से उनको यहाँ ला के पंजाब के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत नहीं। पॉलिटिक्स हो रही है आपको लगता है? ये पॉलिटिक्स ऑफ द मोस्ट हीनियस टाइप, लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर। ये पंजाब ने 25,000 कुर्बानियां दी है साहब ड्यूरिंग दोज डार्क डेज ऑफ आतंकवाद के दौरान। आज फिर उन आतंकवादियों को लाके यहाँ उनको हीरो बनाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि पंजाब की जनता इस बात को माफ करेगी। सुनील जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। यहाँ हमको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए जी मीडिया। डायरेक्ट विद दिनेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं पंजाब नेता विपक्ष सुनील जाखड़ जी। जाखड़ साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। आपको क्या लगता है कैसा काम जो है केंद्र सरकार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? एक उम्मीद दिखाई थी हिंदुस्तान की जनता को बीजेपी ने विद द लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी। आज आई थिंक पीपल आर फीलिंग बिट्रेड, आज अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहा है हिंदुस्तान का जो आम आदमी है जी। मैं नहीं समझता कि किसी ने इस बात को सीरियसली लिया होगा कि उनके खाते में 15 लाख रुपए हर के खाते में आ जाएंगे। ये तो राजनीतिक बातें हैं, परंतु इतनी लोगों को उम्मीद जरूर थी कि उनके जीवन स्तर में, उनकी आमदनी में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। डीजल आज भी वहीं खड़ा है, प्याज आज 70 रुपए में बिक रहा है, मूंग की दाल 110 रुपए में बिक रही है, अरहर 170 रुपए में बिक रही है। प्याज आपकी जब सरकार थी तब 100 रुपए में बिकता था। हमारे बिल्कुल नहीं बिकी, सरकार ने उसका पर्याप्त उसका उपलब्ध भी करवाया। बीजेपी की सरकार दिल्ली में जरूर प्याज की वजह से गई। तो मुनाफा, आम आदमी की बात की, आम जनता की बात की। पंजाब की आम जनता चाहती है कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस जो है पंजाब विधानसभा में लोगों के, जनता के मुद्दे रखे, लेकिन आपसी, कहीं आपकी जो आपसी लड़ाई है, कांग्रेस की आपसी लड़ाई है, जिससे देखने में आया, उससे कहीं ना कहीं जनता में ये संदेश जा रहा है कि विपक्ष जो है आपसी लड़ाई में लगा। देखिए, जनता में ये भी संदेश जा रहा है कि ये पंजाब की विधानसभा पिछले साल शर्मा जी 365 दिन में से सिर्फ 18 सिटिंग्स हुई हैं। 3 दिन का सेशन हुआ है और 3 दिन के अंदर कल माननीय मुख्यमंत्री साहब ने अपने कंक्लूडिंग स्पीच में ये इल्ज़ाम भी लगाया कि नेता विपक्ष हर एक मुद्दे पे खड़े होकर बोलते हैं, वो अपनी इस पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखते। तो शर्मा जी, अगर लोगों की बात विपक्ष विधानसभा में नहीं रखेगा, एक गूंगी बहरी सरकार के सामने, तो कौन रखेगा? हमारी मांग थी कि ये सदन कम से कम 15-20 सीटिंग इसकी हो ताकि हर मुद्दे को उठाया जा सके। आतंकवादी हमला हुआ, पंजाब की पुलिस ने बड़ी बहादुरी से उनको खत्म किया, परंतु उसके साथ हमारी कुछ कमियां भी, उन लोगों ने अपनी शेयर ब्रावाडो ऑफ ब्रेवरी ऑफ आवर पीपल आर पंजाब पुलिस, पंजाब के होम गार्ड्स, इवन उन्होंने अपनी बहादुरी से किया है। उनके पास बुलेट प्रूफ वेस्ट्स नहीं है, उनके पास 303 राइफल से वो आप AK-47 का मुकाबला कर रहे हैं। उनके पास हेलीकॉप्टर कुड नॉट बी प्रोवाइडेड बिकॉज हेलीकॉप्टर जो पंजाब का है, मुख्यमंत्री साहब दौरे पे गए हुए थे। क्या पुलिस को एयरलिफ्ट करना जरूरी था या मुख्यमंत्री साहब का दौरा जरूरी था? ये कमियां सामने आई हैं। अभी तक के पंजाब सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि ये सबसे मंदभागा जिसको हम कहते हैं, हमारे पंजाब के इतिहास में 40,000 करोड़ रुपए से इन्होंने पिछले 8 साल के अंदर 1,20,000 करोड़ रुपए का कर्ज आज पंजाब के ऊपर है। मैं समझता हूं जब बार बार कंपेयर करते हैं, हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब महाराष्ट्र के साथ कंपेयर करेंगे, महाराष्ट्र की स्टेट GDP आप देखिए, उनके पास हमारी जो
economy as totally agrarian economy. They have industrial based economy which has a scope for multiplying. We have already reached a plateau. In fact, as I told you, धान की फसल के अंदर इस बार पंजाब के बासमती किसान की जेब में 10,000 करोड़ रुपए कम जाएंगे। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का जो समस्या है यूथ की, उसको हल करने की बजाय यहाँ पे सिंथेटिक ड्रग्स विच इज कॉल्ड दिस हेरोइन और स्मैक जो आज यहाँ पे बिक रही है, ये पंजाब के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नशे का धंधा, ये अनएम्प्लॉयमेंट। पंजाब के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि ड्रग्स जो है वो पंजाब से नहीं, पंजाब में नहीं बल्कि पंजाब से बाहर से आती है, पाकिस्तान से आती है। व्हाट इज द पंजाब पुलिस डूइंग सब? पंजाब पुलिस की कोई उसमें जब पंजाब, देखिए पंजाब पुलिस इज ओनली पुलिस इन द कंट्री, आई वुड से इन द वर्ल्ड। इजराइल की मोसाद भी या इजराइल की पुलिस भी टेररिज्म को जड़ से नहीं उखाड़ पाई। पंजाब पुलिस ने वो कारनामा करके दिखाया जब सरदार बेन सिंह, पॉलिटिकल विल की जरूरत है साहब। इफ यू हैव द पॉलिटिकल विल दे कैन स्टॉप दिस ड्रग माफिया विद इन 1 मंथ। तो एक महीने में इसको जड़ से उखाड़ देंगे। आपको लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है? राजनीतिक इच्छा शक्ति तो है ही नहीं साहब, क्योंकि राजनीतिक संलिप्तता है इसके अंदर। दे आर थिक विद दीज ड्रग स्मगलर्स एंड दे आर पिट। उनके ऊपर बीजेपी के कमल शर्मा जी के ऊपर इल्जाम क्या लगे कि उन्होंने जो ड्रग स्मगलर पकड़े हुए थे उनको रिहा करवाने के लिए उनसे करोड़ों रुपए लिए, ये इल्जाम है। तो कैसे, वेयर इज द पॉलिटिकल विल व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट? पंजाब की जनता ये जानना चाहते हैं कि जब सुनील जाखड़ जी के पास वक्त होता है तो वो क्या करते हैं और जाखड़ जी के शौक क्या हैं? देखिए, मैं बेसिकली वो कहता ना, यू कैन ऑलवेज टेक अ बॉय आउट ऑफ द विलेज बट यू कैन नेवर टेक अ विलेज आउट ऑफ द बॉय। आई एम बेसिकली अ सिंपल पर्सन बिलोंग टू अ फार्मिंग फैमिली। खेती बाड़ी से हमारा संबंध है। अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना, मूवीज देखता हूँ, किताब पढ़ता हूँ। क्या अभी भी खेतों में जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं? देखिए, खेती बाड़ी मैं ये श्रेय नहीं लूंगा कि मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ, पर आई एम वेरी लकी दैट आई हैड अर्लियर माय एल्डर ब्रदर सुरेंद्र जाखड़ जी हु वाज आल्सो इफको चेयरमैन, ही वाज लुकिंग आफ्टर। अब मेरे भतीजे जो हैं अजय जाखड़ या संदीप जाखड़ या मेरे बड़े ब्रदर अजय जाखड़, वो खेती बाड़ी देखते हैं। मेरे तो आज के दिन जुम्मे ये जो राजनीति के जरिया पंजाब के अंदर जो सेवा करने का मौका मिला उसमें मैं आपने कहा कि आप मूवीज़ देखते हैं, कौन सी लेटेस्ट मूवी देखी है आपने? देखिए, आई हैव नेवर बीन टू in the last couple of months been to a theater. All I watch is here at home with DVD or in the thing. But yeah, recently what I watched was Everest. And this was based on this novel Into Thin Air. जहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ था 96 के अंदर। करीबन 8 क्लाइंबर्स जो एवरेस्ट पे क्लाइंब करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। इट्स अ वेरी मूविंग पिक्चर। आप नेता विपक्ष हैं, आपको परिवार के लिए वक्त मिल पाता है? परिवार के लिए कितना वक्त निकालते हैं? जितना भी वक्त मुझे मिलता है साहब, मैं यहाँ से, माई फैमिली स्टेज इन दिल्ली, मैं उनके साथ व्यतीत करता हूँ, अपने दोस्तों के साथ। क्या खेलों का शौक है आपको? कौन सा खेल देखते हैं या स्कूल टाइम में कौन सा खेल खेलते थे? देखिए, आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल इन इंडिया जिसको क्रिकेट का शौक नहीं है। क्रिकेट मैं बिल्कुल नहीं देखता, पर खेल खेलने का समय नहीं। कॉलेज के दिनों में टेनिस भी खेला करते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे, बट उसके बाद अभी देखने का शौक है क्या? लॉन टेनिस देखते हैं? या ऑफ कोर्स, अभी जो विंबलडन हो रहे थे इसके अलावा नहीं, शौक देखने का जरूर है, बट आई डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज T20s एंड व्हाट नॉट। वो मैंने। सुनील जाखड़ जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, थैंक यू सर। ये थे पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़। इनसे हमारी बातचीत आपको कैसी लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESH AA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।